Hello, Soul Family. I'm Sharanya, Akashic Record Reader and Twin Flame Coach. वेलकम टू माय चैनल एंजलिक अवेकनिंग। करंट एनर्जीज़ को लेकर के मैं अपडेट दे रही हूँ। 6-6 पोर्टल एंड फुल मून में कैसे एनर्जीज़ है, चलिए जानते हैं। ये जो चैनलिंग मैं आज बता रही हूँ, ये चीज़ें आपके साथ या तो पहले हो चुकी होगी या फिर प्रेजेंटली हो रही होगी या फिर कुछ दिनों के बाद आपके साथ में होंगी। आपसे जितनी चैनलिंग रेजोनेट होती है, सिर्फ उतनी ही चैनलिंग लीजिएगा। 6-6 पोर्टल वीनस की एनर्जी है एंड फुल मून की भी एनर्जी है प्रेजेंटली। तो जिनका वीनस प्लैनेट अच्छा चल रहा है उनका फाइनेंशियल ग्रोथ होगा, रिलेशनशिप ग्रोथ होगा, सक्सेस मिलेंगे, रिवॉर्ड मिल सकते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। लेकिन जिनका वीनस प्लैनेट अच्छा नहीं है उनके लाइफ में सेपरेशन आना, ब्रेकअप होना, फाइनेंशियल लॉस होना, थर्ड पार्टी आना, ट्रिगर मिल सकते हैं, पास पार्टनर आ सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, मेजरली हेल्थ इश्यूज़ रिलेटेड टू आई प्रॉब्लम हो सकता है, स्किन इश्यूज़ हो सकते हैं, एडिक्शन में जा सकते हो। 6-6 पोर्टल से लेकर के 9-9 पोर्टल तक मेजर कर्मा क्लियरिंग का टाइम चल रहा है। इस टाइम पीरियड में मेजर कार्मिक ब्लॉकेजेस, रिपीटेटिव कार्मिक ब्लॉकेजेस जो है वो सरफेस पर आ सकते हैं। इनर चाइल्ड इशू, पास्ट पार्टनर एनर्जी, जनरेशनल कर्स, एंसेस्ट्रल कर्स, किसी किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी आ सकती है, ऐसा सब आपके साथ में हो सकता है। रिपीटेटिव जो भी कार्मिक ब्लॉकेजेस है वो ज़रूर सरफेस पर आ सकते हैं आपके। किसी किसी के लाइफ से सोलमेट कार्मिक भी इस टाइम ड्यूरेशन से जा सकते हैं। ऐसे भी एनर्जी से आप मेजर कार्मिक ब्लॉकेजेस भी इस टाइम पर इजीली एफर्टलेसली क्लियर कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं कलेक्टिव डीएफ्स की कैसे एनर्जीज़ है। जो डीएफ ने अभी न्यूली इनर वर्क करना स्टार्ट किया है उन्हें ट्रिगर मिल सकते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो सकती है, इल्यूजन में जा सकते हैं, अवेयरनेस में नहीं रहेंगे, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ऐसे भी एनर्जीज़ है। डिस्टर्ब एनर्जी रह सकती है और लोनलीनेस फील हो सकती है। शादी के रिश्ते आ सकते हैं, घर से ट्रिगर मिल सकता है कि शादी कर लो अब। और पास पार्टनर एनर्जी भी आपके लाइफ में आ सकती है और डीएम मल्टीपल रिलेशनशिप में जा सकते हैं किसी किसी के, या फिर बहुत ज़्यादा एडिक्शन में भी आपके डीएम जो है वो जा सकते हैं। आपकी टेस्ट भी हो सकती है रिलेटेड टू थ्रोट चक्रा, सैक्रल चक्रा, हार्ट चक्रा। जो भी है आपको सोच समझ करके बोलना है, मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं जाना है। आपके डीएम आपको मिस नहीं करेंगे, आप उनको मिस करोगे, आप चेस कर सकते हो, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर आपको चेस नहीं करना है, लेट गो करके सेल्फ लव पे ही फोकस करना है। सेकेंड टाइप की एनर्जी है जो डीएफ पार्शल अवेकन है बट अनबैलेंस है। उनसे ये जो न्यूली इनर वर्क करने वाले डीएफ का जो इनर वर्क कलेक्टिव एनर्जी मैंने बताया अभी, तो वही एनर्जी मैच हो सकता है। वहीं जो पार्शल अवेकन डीएफ कुछ ऐसी है जो बैलेंस्ड है। जो बैलेंस डीएफ है, पार्शल अवेकन है, ऐसे डीएफ के डीएम उनको मिस करेंगे और आप एक लेवल अप जाओगे स्पिरिचुअली। आपको डिवाइन ब्लेसिंग रिसीव होगी, आपकी सोल मर्जिंग हो सकती है, एस्ट्रल इंटीमेसी भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो इस टाइम ड्यूरेशन पे। आपको अगर ओवर सेक्शुअल एनर्जी फील हो रही है तो आप ग्राउंडिंग करके अपने क्रिएटिविटी पर टाइम दें और सेल्फ लव करें। कुछ डीएफ ऐसे हैं यहाँ पर जिन्होंने अपना सोल पर्पस स्टार्ट किया है, तो अपना पूरा ध्यान सिर्फ सोल पर्पस पर रखें, अपने सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान रखें। यहाँ से आपका फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकता है। कुछ डीएफ ऐसे जो फुली अवेकन हो चुके हैं, अभी उनके डीएम भी अवेकन हो चुके हैं, तो डीएम के घर पे आपके बारे में पता लग सकता है और आपके जो डीएम के पेरेंट्स हैं वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, शादी का रिश्ता भी आ सकता है। अगर आप दोनों डीएम डीएफ अनमैरिड हो तो आपकी मैरिज भी हो सकती है, या फिर किसी किसी का फ्रेंडशिप के फॉर्म में रियूनियन भी हो सकता है इस टाइम पीरियड से। ओवरऑल कलेक्टिव डीएफ जो है उनकी एनर्जी ऐसे है, आपको पैरों में बहुत दर्द हो सकता है, हेडेक हो सकता है, बॉडी पेन हो सकते हैं, लोअर एब्डोमेन में पेन हो सकता है, ओवर सेक्शुअल एनर्जी फील हो सकती है। आपको हार्ट, सैक्रल, रूट चक्रा में बहुत ज़्यादा गर्माहट फील होना, पेन फील होना, जलन होना, ये सब भी हो सकता है। आइज़ स्वेल रह सकती है, स्किन इन्फेक्शन, फूड क्रेविंग होना, रैशेस होना, गम से ब्लीडिंग होना, पेन होना और
कोल्ड कफ भी हो सकता है, फीवर आ सकते हैं बहुत बार, आपको पर्जिंग हो सकती है, विदाउट रीज़न भी किसी किसी को पर्जिंग हो सकती है। इनसिक्योर नहीं होना है। अगर आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हो तो ये सारे इशू आपके सरफेस पर आएंगे। इनसिक्योरिटी, फियर, सेल्फ डाउट, कंपैरिजन करना और दूसरों को जज करना, गॉसिप कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो गॉसिप करके, तो ये सब आपको नहीं करना है। अब यहाँ पर कलेक्टिव में डीएफ्स न्यू एनर्जी को रिसीव ज़रूर करेंगे, डिवाइन ब्लेसिंग्स को रिसीव ज़रूर करेंगे। तो अगर आप न्यू एनर्जी रिसीव कर रहे हो तो आपको फीवर आ सकता है, थकान लग सकती है, नींद ज़्यादा आ सकती है, टाइम पर काम ना होना, ये सब भी हो सकता है। कुछ डीएफ को अगर लेजीनेस ज़्यादा आ रही है तो ग्राउंडिंग कर लीजिएगा और अपने काम पर फोकस्ड रहना है। बहुत से लोग दर्शन स्थल पर भी कोई मंदिर में जा सकते हो, या फिर आपको इन भगवान के ड्रीम बहुत आ सकते हैं, जैसे शिव शक्ति भगवान के, राधा कृष्ण भगवान के, साईं बाबा के, लॉर्ड बुद्धा के। और आपको देवी माँ का जो है ड्रीम आ सकता है, या फिर आप देवी माँ के मंदिर को दर्शन के लिए आप जा सकते हो कहीं पर भी, ऐसे भी एनर्जीज दिख रही थी। ठीक है। और कलेक्टिव में इस मंथ में सब देवी माँ की ब्लेसिंग रिसीव करेंगे, सारे ही लोग। और स्नेक्स के ड्रीम जिनको आ रहे हैं उनका इनर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अगर यहाँ पर कोई भी डीएफ अपनी जर्नी में स्टक फील कर रही है, कंफ्यूज्ड फील कर रही है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा करेक्ट एक्शन कैसे ले, तो यहाँ पर आपसे एक मैसेज है डिवाइन का, कि डिवाइन कहते हैं आप हेल्प के लिए, गाइडेंस के लिए आप डिवाइन से बोल सकते हैं या किसी हीलर से भी हेल्प ले सकते हैं। और अगर आप डिवाइन से आस्क करेंगे हेल्प के लिए या किसी हीलर से, तो आप इस स्टक सिचुएशन से निकल कर एक क्लैरिफिकेशन पे आ जाओगे, क्लैरिटी मिल जाएगी और राइट पाथ पर आगे बढ़ोगे। इसी मंथ में आप लाइट कोड्स को रिसीव कर सकते हो। इसी मंथ के एंडिंग में आपका डीएनए एक्टिवेशन भी होगा, सभी डीएफ का, सभी डीएम्स का। न्यू एनर्जीज़ को, डिवाइन ब्लेसिंग्स को आप रिसीव करोगे तब। इसके कारण आपकी बॉडी टूटी टूटी फील हो सकती है, फीवर हो सकते हैं, बॉडी पेन हो सकता है, हेल्थ बिगड़ सकती है, तो अपने हेल्थ का ख्याल रखना अपना। और वेट चेंज हो सकते हैं, हेयर फॉल हो सकता है, या फिर स्किन काफ़ी डल सी दिख सकती है आपकी, स्किन इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, थकान, नींद ज़्यादा आना, किसी को बिल्कुल टाइम पर नींद ना आना, ये सब भी हो सकता है। किसी को भूख ज़्यादा लगेगी कभी, तो भूख कभी बिल्कुल भी नहीं लगेंगी, ये सब कुछ हो सकता है आपके साथ। और जो डीएफ अभी न्यू इनर वर्क करना स्टार्ट किया है, आपके ऊपर साइकिक अटैक हो सकते हैं, अपना ऑरा टाइम टू टाइम ब्लॉक करके रखें। कलेक्टिव में जितने भी डीएम एंड डीएफ हैं, इनके रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा की एनर्जी चल रही है। जितने भी डीएफ हैं जो अच्छे खासे लेवल पर बैलेंस्ड है, वो अब 4D से 5D में शिफ्ट होकर के हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज़ को रिसीव करेंगे अपनी जर्नी में। चलिए जानते हैं कलेक्टिव डीएम्स की कैसे एनर्जी चल रही है। जो डीएम अनअवेकन है और जितने भी कलेक्टिव में डीएम्स हैं, वो सभी डिवाइन ब्लेसिंग्स को रिसीव करेंगे। जो अनअवेकन डीएम है वो एडिक्शन में जा सकते हैं, थर्ड पार्टी में जा सकते हैं, इल्यूजन, कन्फ्यूजन उनको हो सकता है, सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस इनके सरफेस पर आएंगे, कर्मा सारे सरफेस पर आएंगे, सेल्फ डाउट की एनर्जी में जा सकते हैं, फियर सरफेस पर आ सकते हैं, स्मॉल ट्रिगर मिलेंगे क्योंकि इनकी एनर्जेटिक फील्ड जो है उतनी ओपन नहीं है इस वक्त, और इम्बैलेंस रहेंगे, लो वाइब्रेशन वाले एक्शन ये ले सकते हैं। सेकंड कैटेगरी के जो डीएम्स है वो डीएफ को याद कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, और उनके मिक्स्ड ब्लॉकेजेस सरफेस पर आएंगे, काफ़ी सैडनेस की एनर्जी है इनकी। डिवाइन टेस्ट सारे ही टाइप ऑफ डीएम का हो रहा है, ठीक है। तो इन सेकंड टाइप के डीएम का भी डिवाइन टेस्ट होगा। सेल्फ ग्रोथ की एनर्जी है और स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हैं ये डीएम। कार्मिक इश्यूज़ इनके सरफेस पर आएंगे, सोल शॉक मिलेगा, डिवाइन ब्लेसिंग और चेंज की एनर्जी है इनके लिए, ठीक है। अब जो थर्ड कैटेगरी के डीएम हैं, उनके इनर डीएम डीएफ एनर्जी फुली बैलेंस्ड हो गए हैं, और उनका अपनी डीएफ से हाई लेवल पर सोल मर्जिंग हुआ है, ऐसे एनर्जी है। और वो डीएम भी अपने डीएफ को मिस कर रहे हैं, और
उनके भी मिक्स्ड ब्लॉकेजेस सरफेस पर आ रहे हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है उनकी, और इनके कुछ कर्मा क्लियर हुए हैं, डिवाइन टेस्ट उन्होंने पास की है, ऐसे एनर्जीज है। तो ये मैंने अभी बताया थर्ड कैटेगरी के डीएम। अब मैं बता रही हूँ फोर्थ कैटेगरी के डीएम। वो कैसे है? वो अवेकन्ड है फुली, अपना सोल पर्पस अच्छे से कर रहे हैं, चेंज की एनर्जी है, इनकी भी टेस्ट हुई है। कुछ जो डीएम अवेकन्ड है उनकी मेजर टेस्ट हो सकती है, ठीक है। और कुछ डीएम ऐसे हैं जो अवेकन है, उनकी टेस्ट हो चुकी है तो वो पास हो चुके हैं, और कुछ डीएम की टेस्ट होने वाली है जो फुली अवेकन्ड है, उनके लिए ये मैसेज है। कोई डीएम की लॉयल्टी पर टेस्ट हुई है, ऐसा भी चैनल हुआ है, और बाकी चीज़ों पर भी आपकी टेस्ट हो सकती है। सेल्फ ग्रोथ आपकी अच्छी होगी, जो अवेकन डीएम है वो क्रिएटिव भी रहेंगे, फुली बैलेंस्ड रहेंगे, फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ सकती है, और आपके घर में डीएफ के बारे में पता लग सकता है, शादी का रिश्ता जुड़ सकता है डीएफ से, मैरिज हो सकती है, या फिर फ्रेंडशिप के फॉर्म में रियूनियन हो सकता है आपके डीएफ के साथ। यही थी कलेक्टिव डीएम्स की एनर्जी। तो अब मैं बताती हूँ कि कलेक्टिव में डीएफ्स ने क्या करना चाहिए। ये जो चैनल हुआ है ये आप ज़रूर कीजिएगा अप्लाई खुद पर। सेल्फ लव की एनर्जी में आपको रहना है, अनकंडीशनल लव में आपको रहना है, खुद के लिए स्टैंड लेना है। रेड तारा माँ के मंत्र को और होपोनोपोनो प्रेयर को खुद से रिलेशन अच्छा हो इसीलिए, और दूसरों से रिलेशन अच्छा हो इसीलिए आपको ज़रूर करना चाहिए। इनर वर्क आपको टाइम टू टाइम करना है। आप चाहो तो डोनेशन भी कर सकते हो। आप सेल्फ लव की अफर्मेशन से वाटर चार्ज करके उसी वाटर को ड्रिंक करें, अपनी स्पेस को क्लिनज रखें, टाइम से अपना काम करें, सेल्फ अवेयरनेस में रहे, खुद के लिए कमिटेड रहें, प्रायोरिटीज़ को फॉलो कीजिएगा, और सेल्फ ग्रोथ पर फुली फोकस्ड रहिए। ये मैसेज है डिवाइन से आपके लिए। कलेक्टिव में मिनी रियूनियन एनर्जीज भी चल रही है वैसे इस पोर्टल पर। आपका 6 पोर्टल पर रियूनियन हुआ होगा मिनी वाला, या फिर आपका मिनी रियूनियन होगा फुल मून पर, या इस मंथ में आपका कभी भी मिनी रियूनियन हो सकता है। ऐसे एनर्जीज चल रही है। अगर आपसे ये चैनलिंग रेजोनेट हुई हो तो कमेंट कीजिएगा, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन करवाना चाहते हैं, या ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पर गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया है उस पर कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।